दोस्तों सदियों पुरानी बात है कि किसी मुल्क पर एक संगदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा जालिम और अयाश तबीयत का मालिक था। वो बादशाह कम और जिनसी दरिंदा ज्यादा था। उस बादशाह ने अभी तक शादी नहीं की थी, मगर वो हर रात किसी हसीन दोशीज़ा के साथ जबरदस्ती जना करता था और उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। तशद्दुद की वजह से बहुत सी लड़कियां अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थीं। दोस्तों इस जिनसी खेल और तशद्दुद करने से बादशाह को बड़ा सुकून मिलता था। हर रात बादशाह की ख्वाबगाह में एक हसीनो जमील लड़की को दुल्हन बनाकर पेश किया जाता था और बादशाह पूरी रात उस मजलूम लड़की के साथ जना किया करता था। उसके जिस्म को नोचता और तेजदार आले से जगह जगह से काटता और उसके जिस्म को आग से दहकाता था। और दोशीज़ा की चीखों पुकार सुनकर बादशाह बड़ा खुश होता था। वो जालिम बादशाह बहुत सी मासूम लड़कियों की इसी तरह से जान ले चुका था और उसने बहुत सी लड़कियों को माजूर कर दिया था। दोस्तों इसके बावजूद बादशाह के कुछ असूल भी थे। वो ये कि वो हमेशा कुंवारी लड़की को तरजीह देता था। वो अपने सामने घबराने वाली, कांपने वाली, मज़ाहमत करने वाली और जना करने से मना करने वाली को बहुत पसंद करता था। एक बार जिस लड़की को वो दागदार कर देता था, वो उस लड़की को दोबारा देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन जो भी लड़की खुशी खुशी जना की दावत कबूल कर लेती और बादशाह के खिलाफ मज़ाहमत नहीं करती थी, तो बादशाह को उस लड़की से बड़ी तकलीफ होती थी। वो उसे अपने कमरे से बाहर फेंक देता था। दोस्तों बादशाह की राया इसकी शैतानी आदत से बड़ी परेशान थी। जिस घर में भी कोई खूबसूरत लड़की होती तो उसके घर वाले उसकी जल्दी से शादी कर देते या फिर किसी और मुल्क में हिजरत करके भाग जाते थे, या फिर जिस घर में कोई लड़की पैदा होती तो उसे पैदा होते ही मार देते थे ताकि उसे बादशाह के जुल्म सितम से हर हाल में बचाया जा सके। दोस्तों इस सब के बावजूद किसी घर में कोई कुंवारी लड़की होती तो बादशाह के सिपाही उसे पहले ही सिखा देते कि बादशाह के सामने मज़ाहमत मत करना, ना घबराना और ना ही कांपना। लिहाजा वो लड़की ऐसे ही करती और उसकी जान बख्शी हो जाती थी। इर्द गिर्द के मुल्कों के लोगों को ये खबर मालूम हो चुकी थी कि इस मुल्क का बादशाह एक दरिंदा सिफत हवस परस्त आदमी है। लिहाजा इर्द गिर्द के मुल्कों के काफले जब भी उस मुल्क में दाखिल होते तो वो हमेशा औरतों लड़कियों को छुपा कर रखते थे या फिर ऐसा रास्ता इख्तियार करते थे जो उस मुल्क के बाहर से होकर गुजरता था। लेकिन दोस्तों जो लोग अनजान होते थे वो बादशाह के सिपाहियों का शिकार बन जाते थे। ये सिपाही काफले वालों को रोककर उनकी तमाम कुंवारी लड़कियों को अगवा कर लेते थे और बादशाह के सामने पेश कर देते थे। दोस्तों बादशाह का ये शैतानी खेल और जिनसी दरिंदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह का जुल्म सितम और शैतानियत हद से बढ़ चुकी थी, मगर आखिर कब तक? कुदरत का यह असूल है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो आखिर मिट ही जाता है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों से बड़े बड़े काम लेता है। उसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे को चुना। ये अल्लाह का वली अपनी बहन के साथ इसी मुल्क की तरफ सफर कर रहा था। सरहद के करीब उन्हें एक फकीर ने देख लिया और वो समझ गया कि ये बड़ी दूर से आए हैं। इस भले आदमी के साथ एक खूबसूरत लड़की भी है जिसे देखकर बादशाह बड़ा खुश हो जाएगा। क्यों ना मैं इस लड़की को सिपाहियों की आंख से बचाकर बादशाह के पास ले जाऊं और बादशाह को खुश करके इनामो इकराम हासिल करूं और रोज रोज भीख मांगने से मेरी जान भी छूट जाएगी। दोस्तों अभी वो फकीर ये मंसूबा बना ही रहा था कि एक सांप ने उसे डस लिया। फकीर जोर जोर से चिल्लाने लगा तो अल्लाह के बंदे ने उसे देख लिया। वो दौड़कर उसके पास आया तो देखा कि फकीर दर्द से चिल्ला रहा है। अल्लाह के बंदे ने उस फकीर से पूछा कि क्या हुआ है, तो फकीर कहने लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है और मेरी तबीयत बड़ी खराब हो रही है। तो अल्लाह वाले ने फौरन अल्लाह का नाम लिया और अपना थूक सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया। दोस्तों जैसे ही अल्लाह वाले का लाबे दहन फकीर के जिस्म पर लगाया गया तो फौरन फकीर को आराम आ गया
और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फकीर ने जब देखा कि इस भले आदमी ने अपने थूक से मेरा सारा दर्द खत्म कर दिया है, तो वो समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं, जरूर ये अल्लाह का कोई नेक बंदा है। दोस्तों, फकीर फौरन अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैंने आप लोगों के मुतल्लक बड़ी गलत नीयत रखी थी, जिसकी मुझे अल्लाह ने सजा दे दी है। तो अल्लाह वाले ने पूछा, कैसी गलत नीयत? तो फकीर ने सारा माजरा सुनाते हुए कहा, आप अपनी बहन के साथ इस मुल्क की तरफ सफर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का बादशाह बड़ा अयाश परस्त और जानी और दरिंदा सिफत इंसान है। वो हजारों मासूम लड़कियों को अपनी गंदी हवस का निशाना बना चुका है और इस तरह उसने उन लड़कियों को कत्ल किया है। उसके सिपाही सरहदों पर धाक लगाए बैठे रहते हैं और तुम्हारी बहन को देखते ही वो उसे दबोच लेंगे और बादशाह के सामने पेश करेंगे और बादशाह तुम्हारी बहन को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप यहीं से वापस मुड़ जाएं। अल्लाह के इस नेक बंदे ने कहा, मैं इस मुल्क की आवाम को इस जालिम बादशाह के जुल्मों सितम से निजात दिलाने आया हूँ। मैं बुज़दिलों की तरह डर कर वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं जालिम बादशाह का डट कर मुकाबला करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे अल्लाह की मदद मेरे साथ है। दोस्तों, ये कहकर वो अल्लाह वाला आगे बढ़ गया। जैसे ही वो सरहद के करीब पहुंचा तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे रोक लिया। सिपाही इसकी बहन को उठाकर बादशाह के दरबार की तरफ ले जाने लगे तो अल्लाह का नेक वली उनके पीछे पीछे चलने लगा। सिपाही लड़की को लेकर बादशाह के महल में चले गए तो अल्लाह के बंदे ने महल में दाखिल होने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और कहने लगे, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहीं से वापस चले जाओ। लेकिन अल्लाह का वो नेक बंदा महल के एक तरफ जाकर अल्लाह के रूबरू सजदा रेज हो गया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ए अल्लाह, तू ही मेरा परवरदिगार है और तूने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमाई है। मेरी बहन की हिफाजत फरमा और इस बादशाह को हिदायत का रास्ता दिखा दे। दोस्तों, वो अल्लाह का वली मुसलसल नमाज पढ़ता रहा और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता रहा और दूसरी जानब इसकी बहन को बादशाह के सामने एक खूबसूरत दुल्हन बनाकर पेश किया गया तो बादशाह उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। जालिम बादशाह ने देखा कि वो लड़की खौफ से घबरा रही है और कांप भी रही है। बादशाह ये देखकर और भी खुश हो गया और अल्लाह की नेक बंदी की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही बादशाह ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पत्थर की तरह सुन्न हो गया। सवाए जुबान और आंखों के वो जालिम बादशाह सिर्फ देख और बोल सकता था मगर हरकत नहीं कर सकता था। वो बड़ा घबरा गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा, ए लड़की, तू कौन है? तू नेक पाकबाज औरत ने कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ और मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ, लिहाजा तू अपने मकसद से बाज आ जा, वरना तू सारी जिंदगी इसी हालत में रहेगा। बादशाह कहने लगा, मैं तौबा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लिहाजा मुझे माफ कर दो। और जब बादशाह ने माफी मांगी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर से बादशाह की नीयत में फतूर आ गया। उसकी शैतानियत ने उसे फिर से उकसाया और एक बार फिर बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उस नेक औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो फिर से बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया। उसने फिर से माफी तलाफी शुरू कर दी और कहने लगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बस आखिरी मौका दे दो। तुम एक नेक दिल और खुदा तरस लड़की हो, मैं एक खताकार और बहका हुआ इंसान हूँ। दोस्तों, लिहाजा वो नेक लड़की उसे इसी हालत में छोड़कर वापस चली आई और वो अपने भाई के पास पहुँच गई। नेक भाई ने अपनी बहन से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बादशाह ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तो नेक लड़की कहने लगी कि अल्लाह ने मुझे इस दरिंदा सिफत शैतान आदमी से बिल्कुल महफूज रखा है और इसे उम्र भर के लिए इसके किए की सजा दे दी है। तो उस लड़की ने सारी रुदात अपने भाई को सुना डाली तो उसके भाई ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
और सजदे में गिरकर शुक्राने के नफल अदा करने लगा। दोस्तों उधर महल में बादशाह चीखने चिल्लाने लगा तो उसके दरबारी फौरन उसके कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बादशाह पत्थर का बुत बन गया है जो ना हिल सकता है और ना ही चल सकता है। सिर्फ उसकी आंखें देख सकती हैं और जुबान बोल सकती है। उसने कहा, उस लड़की को बुला कर लाओ, मैं अपनी हरकत से तौबा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। मैं अपने साबका गुनाहों से तौबा करता हूँ। मैं आइंदा किसी भी मासूम लड़की के साथ ज़ना नहीं करूँगा। दोस्तों सिपाहियों ने अल्लाह के नेक बंदे को बादशाह का पैगाम पहुंचाया तो अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा ये बादशाह अपने गुनाहों पर नादम और पशेमान है, सच्चे दिल से तौबा भी करना चाहता है। तो वो बादशाह के सामने पेश हो गए। उस अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह पाक, इस बादशाह को एक और मौका दे दे। लिहाजा उसकी दुआ कबूल हुई और बादशाह फिर पहले की तरह भला चंगा हो गया और नेक इंसान के कदमों में गिर गया और तौबा इस्तगफार करने लगा। दोस्तों वो बादशाह अपनी शैतानियत से बाज आ गया और उसने वादा किया कि वो आइंदा किसी औरत की तरफ गलत नजर उठाकर कभी नहीं देखेगा और जिसका उसने नुकसान किया है वो उनको हर्जाना अदा करेगा और लोगों से अच्छा सलूक करेगा। आइंदा किसी औरत की तरफ वो गलत नजर से नहीं देखेगा और उनके हकूक के ख्याल रखेगा। मुसाफिरों को अपने मुल्क में पनाह देगा। लिहाजा उस बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और वो शैतान से इंसान बन गया और अपनी राया का बड़ा ख्याल रखने लगा और लोगों में एक नेक बादशाह के नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।